अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जी यहाँ पर ये मेरे को फैज़ ने ला के दिया हुआ था मनी प्लांट का पौधा, जो बहुत अच्छा होने लग गया था। और वो एक छोटे से ग्लास में था, मतलब 4 से 5 इंच का था वो पॉट जिसमें था ये। तो अभी ये बड़ा होने लग गया था, तो मेरे पास ये मिट्टी के बर्तन थे जिसमें मैं खाना बनाती थी। अभी ये इनमें चटक आ गई थी, तो मैं इसमें खाना नहीं बना रही थी, तो मैंने सोचा कि इसमें ही लगा देती हूँ। लेकिन क्योंकि मुझे सोइल का आइडिया नहीं है कि कितनी उसमें खाद मिलानी है या कितनी मिट्टी करनी है, मतलब सोइल कैसे बनानी है इसके लिए वो मुझे आइडिया नहीं था। फिर भी मैंने उसे बनाया। मैंने खाद मंगाई थी, जेप्टो से मंगाई थी मैंने खाद। तो वो नीम की खाद थी, तो उसमें खाद हो गई ज़्यादा और मिट्टी हो गई कम। क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है, शौक तो है पौधे रखूं, लेकिन उसको संभालना कैसे है वो चीज़ का आइडिया नहीं है। तो बस शौक शौक में इसको करा, और इसमें खाद ज्यादा होने की वजह से इसकी जड़ें खराब हो गई, जिसमें पत्ते पीले होने लग गए थे। बस मेरी हर वक्त निगाह इसी पे ही रहती कि ये खराब ना हो, फिर भी बस वो खराब हो गए क्योंकि खाद ज्यादा हो गई थी। फिर मैंने इसको इसमें से निकाला और ये मिट्टी और खाद को तो मैंने फेंक दिया। अभी मैं गमले वालों का ध्यान देती रही, बाहर के आ जाएं यहीं आ जाएं, घर के आसपास में घूमते हुए होते हैं, रिक्शे पे लेके घूमते हुए होते हैं, वो सेल कर रहे होते हैं। तो बस मैं उनको ध्यान रखती रही। फैज फैजान से भी कह रखा था कि मुझे बताना जैसे ही आ जाए, तो मैं उनसे करा लूंगी, लेकिन नहीं हो पाया। फिर लास्ट में इसके जितने पत्ते बचे थे मैंने उनको निकाल के पानी में लगाया हुआ था। इस मिट्टी को तो मैंने हटा दिया था, पानी में लगा दिया था। आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। मैं नर्सरी से फिर और मिट्टी वहां से बनवा कर लेकर आई, लगवा के। अभी वो पौधे का काम तो हो गया था कंप्लीट। यहाँ पर मैं सूट लेके बैठ गई थी अपना स्टिचिंग के लिए। अभी इस तरह से मेरे पास बहुत सारे सूट रखे हुए हैं सिलने के लिए, जो मेरे को सिलने को टाइम नहीं मिलने की वजह से ला ला के वो पेंडिंग में हो गए रखे हुए, और मैं नहीं सिल पा रही थी टाइम की शॉर्टेज की वजह से। तो बस अभी एक एक करके मेरे को सारे सूट स्टिच करने हैं। ये सूट को मैंने बेड पे ही बिछाया हुआ था, बेड पे ही रख के मैं कटिंग कर रही थी, क्योंकि खड़े रह कर ना सूट की कटिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। नीचे बिछाकर बैठ के कर तो लो, हो तो जाएगी, लेकिन वो इतना कंफर्टेबल नहीं रहता है। इसलिए मैं यहाँ खड़े रहकर ही कटिंग कर रही थी। मुझे इसमें ही कंफर्टेबल रहता है कि मैं खड़े रहकर इसकी कटिंग करूँ सूट्स की। तो बस यहाँ मैंने सारे निशान लगा लिए थे। ये सिंपल ही सूट है, कोई बहुत ज़्यादा महंगा वाला सूट नहीं है, लेकिन इसको हम सस्ती चीज़ को भी अच्छे से करके बना ले तो उसमें जान पड़ जाती है। इसमें गले पर हल्की सी कढ़ाई हुई हुई है। इसमें इनर लगना है, लेकिन मैं इनर लगा लूंगी तो ये बहुत हैवी हो जाएगा, मतलब फिर गर्मी लगेगी उसमें। तो इसलिए मैंने इसमें इनर नहीं लगाया है। जितनी चौड़ी इसकी गले की कढ़ाई है, उतना ही चौड़ा मैंने गले की पट्टी बनाई थी, अंदर लोट के उस पट्टी को इस गले की कढ़ाई के अकॉर्डिंग मैंने इतना चौड़ा रखा था, ताकि ये कवर हो जाए और वो चुभे नहीं पहनने में। और बस ये फ्रंट पैनल की कटिंग हो गई थी। फ्रंट पैनल को ही बैक पैनल पे रख के और उसी के अकॉर्डिंग कटिंग कर ली थी। दोनों पल्लों को अगर एक साथ रख के मैं कटिंग करती तो जो इसका कपड़े का डिज़ाइन है वो अलग अलग हो जाता। एक साइड नीचे आ जाता डिज़ाइन और एक साइड ऊपर आ जाता, तो इसलिए डिज़ाइन का भी ध्यान रखना रहता है कि किस साइड डिज़ाइन जा रहा है। कटिंग में ये छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान देना रहता है। जब भी आप कटिंग करें तो इस चीज़ का ध्यान दें कि कपड़े में डिज़ाइन किस तरह से है, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। कुछ डिज़ाइन ऐसे होते हैं कि इक्वल होते हैं वो डिज़ाइन, उसे आप दोनों पैनल को एक साथ रख कर कटिंग कर सकते हैं। लेकिन कुछ में जिसमें डिज़ाइन रहता है तो वो चीज़ को देखना रहता है। और बस यहाँ मेरी कटिंग भी हो चुकी थी कंप्लीट। हल्का सा मैं लूज़ ही रखती हूँ सूट को, क्योंकि मुझे फिटिंग वाले सूट नहीं पहने जाते हैं, और फिर डेली वेयर में थोड़े कंफर्टेबल ही सूट सही रहते हैं। और फिर आदत भी नहीं है फिटिंग वाले सूट पहनने की, थोड़ा सा लूज रहे तो वो कंफर्टेबल रहता है। इस तरह के कपड़ों में स्लीव्स में जोड़ आता ही आता है। और तो यहाँ पर जॉइंट आया था, तो पहले हम इसको कटिंग कर लेंगे। जो जॉइंट रहा है तो फिर वो साइड में रखा है कपड़ा, उसको रख के और फिर जो जॉइंट निकालना है उसको निकालेंगे।
यहाँ से स्लीव्स भी हो चुकी है कंप्लीट। मैंने स्लीव्स आगे से लूज रखी है ताकि वज़ू करने में ना बहुत ही फिर आसानी रहती है। और जो स्लीव्स की मोरी अगर छोटी रखो तो फिर वज़ू करते टाइम ना दिक्कत रहती है। तो इसलिए इन चीज़ों का भी ख्याल रखें। अगर आप नमाज पढ़ते वज़ू आपको बार बार करने रहता है तो इस चीज़ का ख्याल रखें। आगे स्लीव्स का मोरी इस तरह बड़ी होनी चाहिए ताकि वो इजीली ऊपर हो सके वज़ू के टाइम। तो मेरी ज़्यादातर स्लीव्स चौड़ी ही रहती है आगे से। और ये मैंने फुल स्लीव्स बनाई है इसमें, और जॉइंट भी निकल चुका है। बस अब करेंगे इसकी स्टिचिंग। ये मेरी मशीन बालकनी के सामने रखी हुई है, तो इस पर डस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। ओपन रखी हुई है तो डस्ट ज़्यादा हो जाती है। तो अगर कुछ भी स्टिच करना हो तो पहले मशीन को क्लीन करने रहता है। वैसे भी वो वाइट सूट है तो इसलिए पहले डस्टिंग कर ली मैंने इस पे। और बस अभी पहले मैं दुपट्टे पे लेस लगाऊंगी। इसके किनारे सिले हुए थे रफली, उसको खोला है मैंने। और ये नाजुक सी लेस है। हम हल्के फुल्के सूट में कोई हल्की फुल्की सी लेस भी लगा लेते हैं तो उसमें एक जान सी पड़ जाती है। आप करके देखना इस चीज़ को। सिंपल भी सिल सकते हैं लेकिन सिंपल में वो चीज़ नहीं होती है। हल्की फुल्की नाजुक सी लेस लगा लें। डेली वेयर का भी हो तो कोई बात नहीं, आप लेस ज़रूर से लगाएं। ये 3 से 4 से 5 रुपए मीटर तक आसानी से मिल जाती है। कॉटन की लेस है, बहुत ही बारीक सी कंगूरे वाली। और इससे दुपट्टे में ऐसी जान सी पड़ गई। और दुपट्टा भी खूब चौड़ा चकला है, नमाज में भी आसानी रहती है चौड़े चकले दुपट्टे रहते हैं तो। ये लेस मैंने दुपट्टे के चारों तरफ लगाई है और शर्ट के चाकों में लगाई है चारों साइड पे। ये देखिए, ये अभी मैंने 2 साइड पे लगाई नहीं है तो कैसी बेजान सी बेरौनक सा लग रहा है। और 2 साइड पे मैंने लगा रखी हुई है। इधर ये मैंने गले की पट्टी इतनी चौड़ी रखी थी ताकि वो कवर हो जाए, जो कढ़ाई वाला एरिया है वो कवर हो जाए उस चौड़ी पट्टी से, ताकि वो पहनने टाइम चुभे नहीं। क्योंकि पूरे में तो अस्तर लगाना सही नहीं रहता, वो बहुत भारी हो जाता गर्मी के अकॉर्डिंग। इधर ये मैंने अभी लगाई नहीं है लेस तो देखो कैसा बेरौनक सा लग रहा है। और इधर मैंने लेस लगाई हुई है तो इसमें कैसी जान पड़ गई है। तो इसलिए हल्का फुल्का सा अगर हम कुछ एडिशनल कर लेते हैं तो सूट बहुत बढ़िया हो जाएगा। उधर मैं सूट का काम कर ही रही थी, उतने में ही मेरे पास ऑर्डर आया था ऑफलाइन। इसको मुझे करना था। इसमें मुझे कई चीज़ें बनानी थी, कबाब बनाने थे, कोरमा, बिरयानी, कढ़ाई पनीर, ये सब चीज़ें मुझे करनी थी। तो बस सूट को तो मैंने कर दिया था साइड में और इस काम में मैं लग गई थी। अभी ये सब करते करते ना इतनी प्रैक्टिस हो गई है, कबाब इतने अच्छे से बनते हैं। शुरू में मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती थी, नहीं हो पाता था मुझसे, लगते नहीं थे सीख पे कबाब। लेकिन अभी एकदम बढ़िया से लगा लेती हूँ और टेस्ट भी इतना बढ़िया रहता है। कस्टमर भी सारे तारीफ करते हैं। आप ये साइट में लिखा हुआ देख सकते हैं। व्हाट्सएप पे बात हुई थी तो उन्होंने मुझे भेजा था तो वो स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पर लगाया। जिस जिसने खाया था सबको मेरे हाथ का टेस्ट पसंद आया था, कबाब और कौरमा दोनों ही चीज़ें। और बस दूसरे दिन सुबह मुझे अलीगढ़ के लिए निकलना था। यहाँ हम अलीगढ़ के लिए निकल चुके थे, अर्शी का पेपर था अलीगढ़ में। तो इतना मज़े का रास्ता हो रहा था, इतना मतलब अच्छा लग रहा था ये खेतों को देख के। सिटी में तो ऐसा होता नहीं है, शहरों में। और ये गाँवों में देखने में, ये 2.5 घंटे तक का मुझे लग रहा है होगा कि जो खेत ख़त्म ही नहीं हो रहे थे इतने, मतलब 2 से 2.5 घंटे तक रास्ते भर खेत ही खेत खेत थे। यहाँ बीच में ढाबे पर बस रुकी थी थोड़ी सी देर के लिए, 20 से 25 मिनट के लिए। तो उसमें सबने हल्का फुल्का सबने ही नाश्ता किया था। हम भी कुछ थोड़ी सी चीज़ अपने साथ में ले गए थे रख के। यहाँ हमने चाय ली थी, हम चाय पीने लगे थे। बहुत ही मज़ा आया था, मतलब बहुत ही एंजॉय किया था। यहाँ एग्ज़ाम हॉल के पास हम आ चुके थे और यहाँ सब बच्चों ने लाइन लगाई हुई थी अंदर एंटर के लिए। यहाँ एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका था बच्चों का, सब बच्चे बाहर आ गए थे एग्ज़ाम देने के बाद में। एग्ज़ाम के बीच में तो हम पेरेंट्स सारे बाहर बैठे हुए थे, बहुत बातें की थी हम लोगों ने। बस अभी अर्शी के साथ में हम यहाँ नाश्ता करने लग गए थे। आलू का पराठा लिया था हमने और चाय ली थी। चाय यहाँ की इतनी ज़बरदस्त थी, एक तो 10 रुपए की और इतनी सारी, और टेस्ट इतना बढ़िया था। बहुत ही अच्छी चाय थी। जितने अर्शी पेपर दे रही थी उतने भी मैं एक बार बीच में यहाँ पर जाके चाय पी कर गई थी। ये अभी मैं अर्शी के साथ दोबारा से पीने बैठी थी चाय।
क्योंकि बहुत ही अच्छी लगी थी मुझे यहाँ की चाय। अलीगढ़ के लिए निकलने के लिए हम घर से मॉर्निंग में 4 बजे निकल गए थे, ठीक 4 बज रहे थे और हम घर से निकले थे। 4 से 5 घंटे का सफ़र रहा था। हम ठीक 10 बजे हॉल के पास तक पहुँचे थे। सुबह 4 से 10 का का रास्ता रहा था। उसमें बीच में ढाबे पे बस रुकी थी। इतना टाइम लग गया था हमें पहुँचने में, लेकिन मज़ा बहुत आया था। और अर्शी का एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा गया था, सभी बच्चों का बहुत अच्छा गया था। और जी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।